दोनों भाजपा का दूगो अभी रंगा पिला है, एगो है सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा है। और ऊपर से नीतीश कुमार बीमार आदमी चल रहा है, घुमा रहा है, जैसे गांव में बानर भालू लेकर नचाता है और ओकर नाम पर खाता है, तो उसी तरह नीतीश कुमार को लोग घुमा रहा है भाजपाई लोग, और ओकर नाम पर असूल कर खा रहा है मालो माल, जनता कंगाल। तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुक्त। राजद के वरिष्ठ नेता साहू भूपाल भारती इन दिनों लगातार साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके समस्याओं को सुनकर समाधान हेतु पहल भी कर रहे हैं। बीते दिनों विधानसभा क्षेत्र के उस्ती सिंगाही पहुंचे लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ श्री भारती को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्री भारती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन को समर्थन करने और मतदान करने की लोगों से अपील की। कहा कि बिहार के भविष्य युवा नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही विकास संभव है। श्री भारती ने एनडीए पर निशाना साधते हुए जुमलेबाजी की सरकार बताया। कहा कि जनता को झांसा देकर जात पात के नाम पर आपस में हम लोगों को बांटकर एनडीए शासन कर रहा है। श्री भारती ने कहा कि इस बार बिहार की जनता जग चुकी है, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास, लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था श्री तेजस्वी यादव द्वारा बिहार वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। एगो तक गैस का कनेक्शन का कागज आप लोग जुटावे नहीं किए, और बाबूजी का, बाबा का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लगे? अब वो कहाँ जन्म हुआ ये भी खोजा। हाँ, अब वैसी स्थिति में सबको बांग्लादेशी ऐसी मांग कर सब यही उसमें हिंदू लोग ही ज्यादा परेशान हुए। हम का हमारा बीए लोग को परसों फोन किया कि आपके आइए, तो हम फोटो ले आकर सब मुहर मरवा कर दिए हैं। तो हम हमर अथी कहा कि अपने कब हो जाए, इसलिए अब गैस कनेक्शन की बात है। आप कहते हैं कि घर घर कनेक्शन देंगे, तो यहाँ कहाँ घर घर कनेक्शन की बात आई? घर घर बिजली, 24 घंटे बिजली, तो यहाँ तो घर घर बिजली नहीं है, तो 24 घंटे बिजली कहाँ से आएगी? इसलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि नीतीश कुमार अब 20 साल का बूढ़ा हो गए हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। अब घर में इनका से ना हुई तो इनका नैका लड़का ना संभालेगा। इनका कर्जा 1.5 लाख 2 लाख भरते भरते बोलो हम परेशान होते। इसलिए इस बार हम लोग को तेजस्वी यादव क्या करेंगे भाई? तो 500 रुपया में गैस कनेक्शन सिलेंडर देंगे, 1000 के जगह पर 500। तब तक घरे घरे लोग गैस जलाना शुरू कर देगा। बुढ़ा बुढ़ी का पेंशन 1500 की घोषणा की है, तो सरकार तो बेजुबान से जब वोट का समय आया देख लिया कि हम तो बम की दब हमारा जय जय श्री राम हो ही रहा है, राम नाम सत हो रहा है, तो मरने के समय जितना भाषण देना है दे दो। तो यही बीच में बोल दिया कि हम 1100 कहिया देगा नहीं देगा, तरह तरह की घोषणाएं कर रहा है। तीसरी बात कि जितने माए बहन है उन लोगों को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। अब कहे ना कि आप बताइए कितने विद्यालय, कितने अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है? तो इलाज में अस्पतालें नहीं हो रहा है, अस्पताल में इलाजें नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसी आंगनबाड़ी में खिचड़ी पोशाक मिल ही नहीं रहा है, और उसके बाद बिजली मिल ही नहीं रही है, और सड़क की समस्या यहाँ पे आने जाने का है ही। तो जिस सरकार में अप्रोच पोथ नहीं दिखाई दे रहा हो, जो अप्रोच पोथ नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, तो वैसे सरकार को विदाई करना है कि नहीं करना है? तो इस बार के चुनाव में तेजस्वी सरकार बनाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी का विदाई कर दीजिएगा। तो विदाई कर दीजिएगा तो बिहार में भाजपा मुक्त बिहार बन जाएगा, और जब भाजपा मुक्त बन जाएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार भी। आज बताइए ना, आप लोग कितना बाहर आते जाते हैं, रोजगार की समस्या है। 20 साल में आप हम कहें ना कि रोजगार बढ़ाएंगे,
उसी जैसे अत्यंत पिछड़ी जाति के टोले में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं मिला, तो 20 साल में नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए, इतने बड़े गांव में एक आदमी सरकारी नौकरी नहीं दिखाई दिया। इस गांव में अभी आने की सड़क नहीं है, आधा किलोमीटर हम लोग पैदल आए हैं। घर में कनेक्शन नहीं है, बिना पैसा का ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, दारू के नाम पर पुलिस पैसा वसूल रही है, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का साम्राज्य हो गया है। दिन प्रतिदिन हत्या बलात्कार घटनाएं हो रही है। आज नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन हाउस में 2 गो न लग गया है भाजपा, दोनों भाजपा का 2 गो अभी रंगा बिला है, एगो है सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा है, और ऊपर से नीतीश कुमार बीमार आदमी चल रहा है, घुमा रहा है, जैसे गांव में बानर भालू लेकर नचाता है और ओकर नाम पर खाता है, तो उसी तरह नीतीश कुमार को लोग घुमा रहा है भाजपाई लोग, और ओकर नाम पर असूल कर खा रहा है मालो माल, जनता कंगाल। तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनाइए, और बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां से विदाई करना है और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है। तब आपको सिलेंडर 500 में मिलेगा, प्रत्येक महिला को महिला मान सम्मान के तहत 2500 रुपया मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह पर 1500 मिलेगा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और पलायन रुकेगा। यहाँ के लोग अब बाहर जा कमाने नहीं जाएंगे, यही उद्योग खुलेगा, यही कल कारखाने खुलेंगे, सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, और उसके बाद तब होगा कि गांव में भी समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। तब जाकर हम समझते हैं कि अब हमारा तरक्की होगा। तो तरक्की के लिए आप देखिए कि कौन एगो बीच में कानून बना दिया ना, उस पटना में पूरा बिहार का मुसलमान लोग जमा हो गया। कौन कानून है, आप ही लोग बताइए, कौन वक्फ बोर्ड वाला? जैसा इसकी अभी जरूरत थी, तो वक्फ बोर्ड कानून बना कर, तो हिंदू का अपना धर्म है और उनकी अपनी संस्कृति है, उसके अनुसार आदमी को काम करना है। तो हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का है, तो सबसे सरकार का दुश्मन मुसलमान है। देश के सामने बेरोजगारी संकट नहीं है, भूखमरी संकट नहीं है, भ्रष्टाचार संकट नहीं है, अपराध संकट नहीं है, शिक्षा की कमी संकट नहीं है, भ्रष्टाचार की कमी का मैंने बोलबाला संकट नहीं है, अस्पताल का संकट नहीं है। इन लोग का भी मुसलमाने का संकट गुजारा है। मुसलमान यहाँ से हटा देंगे तो सारी समस्या। कहूँगा कि भोपाल भारती को ही दीजिए। तेजस्वी के नेतृत्व में जो टिकट लेकर आवे, चाहे लालटेन से आवे, चाहे लालटेन के समर्थित गठबंधन का कोई आवे, ऐसा ना हो कि हम आपके लिए आए हैं, हमको टिकट न मिलेगा तो बिहान आके काने काने कहेंगे कि रे हमरा के न दिलक तो उन्हीं के भंडूल कर दे। हम राजनीति में अपने विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति में आए हैं बेहतर समाज बने, आपके यहाँ पलायन रुके, रोजगार के अवसर बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे, हर किसान को खुशहाली आवे, हर हाथ को काम मिले। तो उसके लिए ना आए हैं कि हम सब समस्याएं रहबे करेगा, हम एमएलए बन जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए तेजस्वी यादव का कोई सिपाही आएगा, चाहे गठबंधन का आएगा, उसको हम लोग को वोट देना है। हो सकता है कि भोपाल भारती रहे या न रहे, दूसरे लोग भी आएंगे, पार्टी तय करेगी कि हाँ भाई इस बार तो यादव जी कई लोग हैं, तो यादव जी लोग तो हैं, तो लालू रामविचार बाबू तो अच्छे लोग हैं, उनके मरने से हमको भी दुख है, सबको दुख है। लेकिन अब उनके जगह पर कोई यादव में नेता लोग है, उनके अठनियों में नहीं है, तो अठनियों में नहीं है, वोट से ना होता है, वोट का राज माने छोट का राज। तो इसीलिए हम लोग अब देखेंगे कि भाई हम लोग तो बैस बनिया है, बैस बनिया क्या करेगा कि विश्वास का प्रतीक है, और दूसरी बात 50,000 हम लोग का जात का वोट है, जतवे खाली दे देगा तो उधर जो जाता है सो इधर आ जाएगा। सही महिलाएं लोग नहीं होने है, फोटो उठाइए तब नहीं, महिला लोग पीछा लोग है और उधर नुकाए हुए हैं। हम लोग आधा हिस्सा दे रहे हैं, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी
तो आपको 2500 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। जिस तरह से अन्य सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी को मिलती है, उसी तरह 1 तारीख पुरते आपके खाते में 2500 माँ बहन योजना है। तो सारी योजनाओं को हम लोग प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं और इसी बहाने आप लोग की समस्या भी सुने हैं। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग बहुत देर आए हैं, ठंडा पानी गरम उरम सब हुए है। अब इसके लिए मैं मुखिया जी को और सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आगे आने वाले दिन तक क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्या से अवगत हो रहे हैं, तमाम जनता के जो परेशानियों से अवगत हो रहे हैं उसके समाधान के लिए भी पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपका दौरा रहा है, लोगों ने काफी यहाँ पर समस्या बताई है, बताएं क्या कुछ कहेंगे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान की दिशा में पहल करने में आप अग्रगण्य भूमिका निभा करते हैं। हमरा तो हमेशा जनता के बीच में रहना पड़ा, लेकिन इधर हाल के दिनों में कल साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के पारू प्रखंड के उस्ती सिंगाही वगैरह जो अनुसूचित जाति का टोला है, खासतौर पर मुस्लिम समाज का टोला है, जाने के बाद हमको लगा कि भाई ये 20 साल की सरकार क्या कर रही है भाई। माने अब तो लग रहा था कि भाई ये देश का नागरिक है कि नहीं है। मोहल्ला है, अप्रोच पोस्ट नहीं हुआ है। अप्रोच पोस्ट आने वहां से मैंने आधा किलोमीटर दूरी में जाकर उस टोला में पहुंचा जाता है। उसके बाद क्या है कि उनके घर में जाने के लिए अभी भी पोल से बिजली नहीं गई है। लोग अपना अपना बहुत दूर के ट्रांसफार्मर से खींच कर लाया है। ट्रांसफार्मर भी उचित नहीं है। 100 kV का ट्रांसफार्मर 500 kV का भार है। कभी कभी डिबरी की तरफ जलते जलते बुझा जाता है। सरकार कहती कि घर घर बिजली, 24 घंटे बिजली, तो वहां तो आधे से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो घरे घरे बिजली कहाँ दीजिएगा। वहाँ उज्ज्वला योजना के तरह कनेक्शन ही नहीं मिला है लोगों को। 50% लोगों ने कहा कि हमको कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कहता है कि अभी बंद है, और जिनको कनेक्शन मिल गया है अब 1000 रुपया रहेगा तब न कनेक्शन थी। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हम 500 रुपया में गैस भरने का काम करेंगे। वो 2500 रुपया सभी महिला को हम माने माई बहन योजना के तहत देंगे। हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पूरा बोरी से लेके अब दिव्यांग से लेके सभी लोगों को 1500 रुपया देंगे। इस तरह से कई योजनाएं जब हम लोगों ने बताया तब लोगों को लगा कि अब 20 साल की सरी गली नीतीश और भाजपा की सरकार से नहीं, बल्कि नए उम्मीद के साथ श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनने जा रही है उस पर हमको भरोसा है। उसके लिए लोगों ने हाथ उठाकर सैकड़ों की संख्या में साहेबगंज भाजपा मुक्त बनाना है, महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। और एक सबसे बड़ी लोगों की बात आई कि इस बार लंबे समय से आजादी के बाद एक ही 2-3 जातियां लगातार बनता रहा है, कभी ये जाति कभी ये जाति, लेकिन मात्र 20% में सभी सिमटे हुए हैं, 80% का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस बार लोगों का कहना है कि अति पिछड़ा वर्ग, वैश्य वर्ग को इस बार हम लोग चाहे पार्टी कोई भी हो, हम लोग एक तरफा वोट करेंगे। एक तरफा वोट करेंगे तो फिर नए सिरे से जो लोकल एमएलए जब पिछड़ा समाज का होगा, फिर पिछड़ा समाज का होगा और वैश्य समाज का होगा, तो उसकी समस्याएं सुनी जाएगी और उसके समस्याओं के समाधान के लिए पहल की जाएगी। हालांकि क्षेत्र में चर्चा है कि लोगों में चौक चौराहों पर अक्सर देखा जाता है, लोगों का कहना है कि साहू भूपाल भारती जी भी साहेबगंज विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव जी से हम लोग की वार्ता हुई है। हमारे बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणविजय साहू जी, जो आजकल सेकंड दायां बायां बैठने वाले प्रधान महासचिव है बिहार के, उन लोगों का कहना है कि जब तक अब साहेबगंज को ले लीजिए तो रामविचार बाबू तो बहुत माने अच्छे लोग थे, वो उनको चुनाव जीतते जीतते हाफना पड़ा है अंत में, और चुनाव हारना भी पड़ा है। अब रामविचार बाबू के तेवर का कोई है क्या। तो अब मान गए कि अब एक ही जाति को लगातार दीजिएगा तो अब वो सीट निकल नहीं पाएगा। इसलिए लोगों में है कि पार्टी भी प्रथम सर्वे में की है कि साहेबगंज में किसी अति पिछड़ा भूपाल भारती को माइनस कीजिए। अति पिछड़ा समाज का, वैश्य समाज का, चूंकि वैश्य 50, 55, 60% लोग हैं, और जो उधर चला जाता है
और जब वैसे उम्मीदवार आ जाएगा, खासतौर पर तेली बहुल तो आपको अति पिछड़ा में तेली सर्वाधिक आबादी वाला है, वह समाज में तेली सर्वाधिक आबादी में, जिला में उसका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी का है कि मैं जिला में तेली समाज को प्रतिनिधित्व दूंगा, और उसके लिए हम समझते हैं कि साहेबगंज से कोई टुक नहीं है, तो इसलिए है और सारा लोग लगा हुआ है। समाज के सभी वर्गों का इस बार है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो साहेबगंज भाजपा मुक्त बनाना है, और साहेबगंज भाजपा मुक्त बनाना है तो यहाँ किसी अति पिछड़ा वैश्य समाज को लाना है। ऐसी मुद्दे पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, पार्टी भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।